आज हम फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां प्रश्न वही पुराने हैं, लेकिन उत्तर हर बार नए होते हैं। मनुष्य दौड़ रहा है, कहां, क्यों, उसे नहीं पता। बस दौड़ रहा है क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। बचपन से सिखाया गया, आगे बढ़ो, रुको मत, जो रुक गया वो हार गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रुको, क्योंकि जो रुक गया वही जीत गया। ये विरोधाभास समझो। बाहर की दुनिया में दौड़ना जीत हो सकती है, लेकिन भीतर की दुनिया में दौड़ना हार है। भीतर जाने के लिए तुम्हें दौड़ना नहीं है, तुम्हें बस ठहरना है। तुम पूछते हो जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कहता हूं जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन खुद उद्देश्य है। क्या गुलाब के फूल का कोई उद्देश्य है? क्या कोयल के गीत का कोई उद्देश्य है? क्या बादलों के तैरने का कोई उद्देश्य है? नहीं, वे बस हैं और उनके होने में ही उनका आनंद है। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो होने से संतुष्ट नहीं है, उसे करना है, उसे कुछ बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता और अंत में परमात्मा। लेकिन तुम परमात्मा बन नहीं सकते, तुम परमात्मा हो, बस तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल गए हो। ये अहंकार और पीड़ा। दुख क्या है? दुख है स्वयं से दूर होना। और सुख क्या है? सुख है स्वयं के पास लौट आना। तुम दुखी हो क्योंकि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम दूसरों की नकल कर रहे हो, तुम मुखौटे पहन रहे हो, और हर मुखौटा भारी है, हर मुखौटा तुम्हें थका रहा है। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा मुखौटा है। अहंकार कहता है मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन अस्तित्व में कोई अलग नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। पेड़, हवा, पानी, तुम, मैं, सब एक ही ऊर्जा का नृत्य है। जब तुम अहंकार को गिरा देते हो तब पीड़ा अपने आप गिर जाती है। जैसे ही तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, तुम सब कुछ हो जाते हो। शून्यता ही पूर्णता है। भाग 3, प्रेम और संबंध। लोग प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। तुम कहते हो मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन क्या तुम सच में प्रेम करते हो या तुम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो? अधिकतर जिसे तुम प्रेम कहते हो वो केवल एक निर्भरता है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम दूसरे को पकड़ते हो, और दूसरा भी अकेलेपन से डरता है, इसलिए वो तुम्हें पकड़ता है। दो डरे हुए लोग मिलकर प्रेम का नाटक कर रहे हैं। असली प्रेम स्वतंत्रता देता है। असली प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, मुझे तुम्हें बदलने की कोई इच्छा नहीं है। असली प्रेम में कोई मांग नहीं होती, केवल देना होता है। और मजे की बात यह है कि जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हारे पास बढ़ता जाता है। ध्यान स्वयं की चाबी। ध्यान क्या है? ध्यान मन की मृत्यु है। मन हमेशा अतीत या भविष्य में रहता है, ध्यान हमेशा वर्तमान में रहता है। जब तुम पूरी तरह से अभी और यहीं होते हो तो मन गायब हो जाता है, विचारों का शोर थम जाता है और एक सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे में तुम भगवान को सुनते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, तुम ध्यान कर नहीं सकते, तुम ध्यान में हो सकते हो। चाहे तुम चल रहे हो, चाहे तुम खा रहे हो, चाहे तुम नहा रहे हो, अगर तुम होश पूर्वक कर रहे हो तो वो ध्यान है। साक्षी बनो, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो, अपने शरीर को देखो, लेकिन निर्णय मत लो। ये मत कहो कि ये विचार बुरा है या ये भाव अच्छा है, बस देखो। जैसे तुम रास्ते पर चलते हुए गाड़ियों को देखते हो, गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। जब तुम सिर्फ देखने वाले बन जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम मन से अलग हो, तुम शरीर से अलग हो, तुम वो हो जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी नहीं मरेगा, तुम शाश्वत हो। उत्सव और सन्यास। मेरा सन्यास भागने का नाम नहीं है। पुराने सन्यासी संसार छोड़कर पहाड़ों में भाग जाते थे। वे डरपोक थे, वे सोचते थे कि संसार बाधा है। मैं कहता हूं संसार बाधा नहीं है, संसार अवसर है। मेरा सन्यास उत्सव है। सन्यास का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहना। कमल के फूल की तरह पानी में है, लेकिन पानी उसे छूता नहीं। जीवन को एक खेल समझो, गंभीरता बीमारी है, हंसो,
नाचो, गाओ। परमात्मा गंभीर नहीं है। अगर परमात्मा गंभीर होता तो वो फूल नहीं खिलाता, वो तितलियां नहीं बनाता। परमात्मा तो एक चित्रकार है, एक कवि है, एक नर्तक है। जब तुम हंसते हो तो तुम प्रार्थना कर रहे होते हो, जब तुम नाचते हो तो तुम ध्यान कर रहे होते हो। हंसी और नृत्य अहंकार को तोड़ने के सबसे आसान तरीके हैं। मृत्यु का उत्सव। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया ही नहीं। जिसने जीवन को पूरा जिया वो मृत्यु का स्वागत करता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। जैसे दिन के बाद रात आती है विश्राम के लिए, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है विश्राम के लिए, ताकि तुम फिर से ताजगी के साथ जन्म ले सको। शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, लेकिन तुम वही रहोगे। जैसे समुद्र की लहरें बदलती हैं, लेकिन समुद्र वही रहता है। मृत्यु से डरो मत, उसे जानो। ध्यान तुम्हें जीते जी मरने की कला सिखाता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम शरीर नहीं हो, और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाता है। मौन की गूंज। मेरे शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनो। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने तोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम गहरी नींद में हो। जागो, समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। स्वयं को जानना है, किसी और का अनुसरण मत करो, न मेरा, न बुद्ध का, न कृष्ण का। अपनी रोशनी खुद बनो। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है। मैं केवल एक इशारा हूं। उंगली को मत पकड़ो, उस चांद को देखो जिसकी ओर उंगली इशारा कर रही है। समापन। तो जाओ और जियो, पूरे होश के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे उत्सव के साथ। जीवन एक उपहार है, इसे बेकार मत जाने दो। हर पल को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल है, और हर पल को ऐसे जियो जैसे ये पहला पल है। यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन का विज्ञान है। हरि ओम तत्सत।